भाटिया सर, आप तो वहाँ 3 साल रहे हैं, मुनीर साहब सारे जो आज तमाम ऑफिसर्स हैं उनसे मुलाकात भी होती होगी। हाँ, मुनीर साहब से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, बट इससे पहले जो जनरल बाजवा थे, अच्छा। वो जब कोर कमांडर थे और उसके बाद जब वो GHQ में रावलपिंडी में थे, तो हर पार्टी में एक बार मुलाकात हो जाती थी और काफ़ी बात होती थी। वो अपनी जलंधर की बात करते थे और बताते थे कि जब वो GOC थे, मेजर जनरल साहब थे, बोलते मेरे सामने भी एक और बाजवा था। मैंने कहा वो जिती बाजवा थे, मेरी रेजिमेंट के हैं, कुमाऊं रेजिमेंट के हैं, और मैंने कहा आप तो शेर हैं, तो वो बब्बर शेर थे। बट अभी तो ये बहल साहब ने बहुत अच्छी बात की, बट एक थोड़ा सा हमको भूगोल समझने की जरूरत है जी। पहली बात, पाकिस्तान जो है तकरीबन 5 गुना छोटा है भारत से, ठीक है, उसमें लेकिन उसकी जो आर्मी है वो 6.5 लाख प्लस है और हमारी आर्मी करीब 13 लाख है। तो आधी आर्मी, इंडियन आर्मी की आधी पाकिस्तान आर्मी के पास है जो ट्रुप्स ऑन ग्राउंड है। दूसरा, भूगोल समझने की एक ये बात है, उसके 4 प्रांत हैं और 2 अधिकृत क्षेत्र हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान और जो उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, हम उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। इसका भूगोल समझने की जरूरत है। जो बलूचिस्तान है वो 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर का है और हमारा जो अगर राजस्थान जो सबसे बड़ा स्टेट है वो उससे थोड़ा सा छोटा है, 3,42,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर है। तो जो बलूचिस्तान है, जहां पूरा तेल है, जहां रेयर अर्थ है, जहां गैस है, जो सुई गैस उनकी आती है, जहां न्यूक्लियर अटैक उन्होंने जो अपने एक्सप्लोजन किए थे, वो सबसे बड़ा प्रांत है और हमारे स्टेट से भी बड़ा है, लेकिन खाली 7% आबादी उधर रहती है और वो अभी सबसे ज्यादा चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। अब POK की बात करते हैं। POK एक छोटी जगह नहीं है। POK अगर आप देखें उसका नॉर्थ और विड्थ और डायमेंशन देखें तो 15 से 65 किलोमीटर चौड़ा है और 400 किलोमीटर लंबा है और उसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका आता है। अगर आप मेरे को कॉन्टेक्स्ट में बताएं तो दिल्ली से जलंधर तक का 370 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और लुधियाना पहुंच जाए, इतना बड़ा है POK अगर आप उसको लंबाई में देखें। और चौड़ाई तो यहां से अगर आप यमुना 15 किलोमीटर और पूरा दिल्ली पार कर जाए तो इतना करीब चौड़ा है जो वो पाकिस्तान के अंडर अगर वो अभी है। तो अगर आप बोले कि 13 लाख के जवान 6.5 लाख के ऊपर कब्जा करके हम पूरा पाकिस्तान को लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता, ये रियलिस्टिक नहीं है। बट अगर पूरी देश की आप क्षमता देखें, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बोलते हैं, अगर टेक्नोलॉजी को साथ लें, हमारे मोराल को साथ लें, तो हम ये कर सकते हैं कि इस फॉर्म में जो अभी भारत का नक्शा है और पाकिस्तान का नक्शा है वो ना रहे। एक बात और बोलना चाहता हूं, साहब ने गजनी तो नक्शा कैसे बदलेगा? नक्शा ऐसे बदलेगा कि पाकिस्तान टूटेगा। एक बार 71 में टूटा था, अब दोबारा टूटने का टाइम आ गया है। महर्षि अरबिंदो थे, महर्षि अरबिंदो ने 1947 में बोला था कि अगले 10 साल में ये जो विभाजन हुआ है ये टेम्परेरी है, 10 साल में 1957 तक भारत और पाकिस्तान दोबारा यूनाइट कर देंगे। बट वो उनका एक सपना था। उनकी एक और एसोसिएट थी, उन्होंने बोला था, गलती से लोग ऐसा बोलते नहीं कि 100 साल के अंदर पाकिस्तान का वजूद नहीं रहेगा, 100 साल आने वाले 247 में। बट एक बात आपको बताना चाहता हूं, पिछले 270 साल की आप हिस्ट्री देखें तो अखंड भारत जो था उसको कितनी बार डिवाइड हुए हैं? 8 बार डिवाइड हुए हैं। अफगानिस्तान भी गया, म्यांमार भी गया, सिलोन श्रीलंका भी गया, नेपाल भी गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो बने। इस तरह छोटे छोटे टुकड़े हुए हमारे भी 270 साल में। लेकिन अभी जो स्थिति है, हम जो मजबूती में है और पाकिस्तान जो कि गुर्बत में है, तो उसका टूटना है। अब 10 साल में टूटे, 15 साल में टूटे, 20 साल में टूटे, ये बस हमने देखना।